Good morning, modern stars. How are you all? I think you will be fine and enjoying your vacations. Okay, student. Now we are again start our classes with new energy. Okay, student. We will start with the first chapter. Okay, student. Because book has changed. Okay, dear student. तो हम लोग बेटा न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. आवर फर्स्ट चैप्टर इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, कंप्यूटर की क्रांति. क्रांति मीन्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. इस चैप्टर में बेटा हम कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. ओके, earlier people were living without the need of complex calculation and record keeping. हमारे जो प्राचीन काल के लोग थे, जो अर्लियर पीपल लोग थे, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की नीड नहीं होती थी. ओके, एज द नीड ग्रू टू काउंट थिंग्स. ओके, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की नीड्स नहीं होती थी, क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं होती थी वो बहुत ही लिमिटेड होती थी. ओके, द राइटिंग सिस्टम वॉज इन्वेंटेड. फिर धीरे धीरे जब उनकी नीड ग्रो होने लगी, बढ़ने लगी, तो उन्होंने राइटिंग सिस्टम को जो है इन्वेंट किया. राइटिंग सिस्टम लेड टू द डेवलप्ड ऑफ नंबर सिस्टम. ठीक है, और आफ्टर दैट नंबर सिस्टम भी डेवलप हुआ. ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट. ओके बेटा, मैन हैज़ डेवलप्ड ए वंडरफुल टूल विच कुड असिस्ट हिम मेकिंग फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस. ओके, जब इनकी नीड्स, क्योंकि प्राचीन काल में लोगों को जब कैलकुलेशंस करने होते थे तो वो स्टोन्स का यूज करते थे, स्टिक का यूज करते थे. बहुत ऐसी चीज़ें थी जिनका वो यूज करके अपनी कैलकुलेशन को करते थे. ठीक है, ठीक है. और आज नाउ डेज क्या हो गया है कि जो हम लोगों को कैलकुलेशन करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम इन सब चीज़ों को यूज करके उस कैलकुलेशंस को नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की नीड होने लगी. ठीक है, तो जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगीं तो आविष्कार भी हुआ, क्योंकि कहावत भी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. ठीक है, तो जैसे जैसे हमें किसी भी चीज़ की नीड होती गई, उसी तरह से हमारे ये जो डिवाइसेस हैं ये इन्वेंट होते गए. ओके, तो आजकल जो ये डिवाइस है, ये जो कैलकुलेशन करने की डिवाइस है, इस डिवाइस का क्या नेम है? कंप्यूटर है, एज यू नो वेरी वेल. ओके स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. ओके ओके स्टूडेंट, लेट्स ऑब्जर्व द जर्नी ऑफ फैसिनेटिंग मशीन. ठीक है, हम इस मशीन तक किस किस प्रोसेस से, किस किस डिवाइस से होकर आए हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, this is your first topic is abacus. Okay student, abacus is known as the first calculating machine. It has beads on rods used to count things. ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन थी वो क्या थी? एबेकस थी. ठीक है, और ये किस बेस पे वर्क करती थी? ये आपके रोड्स एंड बीड्स पर वर्क करती थी. रोड्स मीन्स आपकी जो छड़ें हैं, और बीड्स मतलब इसमें जो मोतियाँ पड़ी हुई हैं. ठीक है, आपने अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे किड्स हैं, वो उनके स्लेट भी इसी तरह से होते हैं. आपने बहुत अच्छे से देखा होगा या आपने खुद भी यूज किया होगा. ओके, तो दिस मशीन ओनली सिंपल कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन इट्स सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, और ये मशीन सिंपली क्या कर सकती थी? एडिशन कर सकती थी और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी. इसके अलावा ये और कोई भी कैलकुलेशन करने में कैपेबल नहीं थी, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मशीन थी. ठीक है, तो ये केवल 2 वर्क ही कर सकती थी. फर्स्ट था एडिशन एंड सेकंड था सब्ट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट. ओके, सेकंड इज नेपियर्स बोन. ठीक है, और हमारी जो सेकंड डिवाइस डेवलप हुई वो कौन सी डिवाइस थी? नेपियर बोन्स थी. ठीक है, द स्कॉटिश जॉन नेपियर इन्वेंट स्ट्रिप्स ऑफ वुड विच वर ओरिजिनली मेड फ्रॉम बोन इन 1617. ठीक है बेटा, आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये 1616 ही शो करेगा. ओके, इन नेपियर्स बोन्स देयर आर 19 डिफरेंट बोन्स और स्ट्रिप. ठीक है, तो ये जो हमारी सेकेंड डिवाइस थी इसका नेम क्या था? नेपियर्स बोन था, और इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? वो नेपियर्स बोन्स थे. ठीक है स्टूडेंट.
और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये स्कॉटिश के रहने वाले थे और ये वहाँ के बहुत फेमस ही गणितज्ञ थे। ओके, इन्होंने इस मशीन को जो है इन्वेंट किया था। ओके ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये जो नेपियर्स बोन्स के जो डिवाइस थे, ये डिवाइस आयताकार छड़ का एक सेट से बना हुआ था। ओके स्टूडेंट, और इन्होंने लॉक्स का जो है इन्वेंट किया था, इन्होंने लॉक्स को इन्वेंट किया था और उसके आविष्कारक थे ये। और उसके उपयोग से किसी भी गुणा समस्या को, मल्टीप्लिकेशन की समस्या को कम समय में हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेपियर बोन्स आयताकार छड़ का एक सेट से बना था। नेपियर बोन्स मशीन जिसमें 9 छड़ की सेट होती थी और छड़ को बोन्स इसलिए कहा जाता था, जो उसमें छड़ बने हुए होते थे उसको बोन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हाथी के दांतों से बनाई गई हुई थी। ठीक है, तो नेपियर्स बोन्स ने जो डिवाइस इन्वेंट किया था वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है स्टूडेंट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एबेकस मशीन्स एंड नेपियर्स बोन, तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो एबेकस डिवाइस थी वो ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकती थी और हमारी जो नेपियर्स बोन डिवाइस थी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकती थी। तो ये मेन डिफरेंट है दोनों डिवाइसेस में। ओके स्टूडेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट डिवाइस इज पास्कलाइन। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है वो कौन सी है, वो है हमारी पास्कलाइन डिवाइस। ठीक है, पास्कलाइन इज आल्सो नोन एज द अर्थमेटिक मशीन। ठीक है, हमारी जो पास्कलाइन डिवाइस है वो किस नाम से जानी जाती थी, वो अर्थमेटिक मशीन के नाम से जानी जाती थी। इट हैज़ द साइज ऑफ सो बॉक्स मेड ऑफ मेटल। ठीक है, और ये जो इस बॉक्स का जो साइज़ था वो किसकी तरह था कि ये शू बॉक्स की तरह होता है, जैसे आपके शू के बॉक्स आते हैं उस टाइप का, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट। ओके बेटा, ठीक है, और ये किससे बना है, मेटल विथ 8 मूवर्स व्हील दैट वर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैलकुलेशन ऑफ 100 and 1000 कैन बी डन ऑन इट। ओके स्टूडेंट, तो ये मेटल से बना हुआ है और इसमें कितने व्हील्स लगे हैं, इसमें 8 व्हील्स लगे हैं। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 and 8। ठीक है, ये जो मूवेबल व्हील्स हैं इसी के थ्रू जो है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, ये एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है। ओके स्टूडेंट, और इसको किसने इन्वेंट किया था, इसको ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, पास्कलाइन डिवाइस हो गया। ओके, और ये कहाँ के रहने वाले थे स्टूडेंट, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ये वहाँ के बहुत बड़े इन्वेंटर थे। ओके ओके स्टूडेंट। ओके बेटा, आई होप आपको 3 डिवाइस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे के ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, लेवेंज कैलकुलेटर एंड डिफरेंस इंजन, ये हम टुमारो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस